साइड का बुक तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, मैथ्स का नहीं, मैथ का उतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको लाइन बाई लाइन याद होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जी पहला क्वेश्चन में, जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे लो वहीं उसी में से एनसीईआरटी का ही है, तो जो रहेगा तो तुम लोग के सामने ही रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर, एक वायर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, वाइट लेना पड़ेगा, वाइट ले लेना। कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर, ठीक है ना, एक तार की लंबाई, माने एक तार है जिसकी कुछ लंबाई है, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक इतना लंबा, ये पीस ऑफ वायर है, ठीक है। मान लीजिए ए से लेकर और बी तक इसकी लंबाई, कुल लंबाई एल है, ठीक है ना। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कोई भी वायर होगा, कोई भी डिवाइस होगा इलेक्ट्रिसिटी में तो उसका कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होगा, इसको बोलेंगे रजिस्टर। वायर जो होगा उसको बोलेंगे रजिस्टर। है वायर है, ऐसे बढ़िया से देखिएगा तो ऐसे होगा, इसको बोलेंगे रजिस्टर। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है रजिस्टेंस। तो इसका रजिस्टेंस दिया है आर, ठीक है। अब इसको 5 भाग में इक्वल पार्ट में काट रहा है, लंबाई एल है और इसका रजिस्टेंस है आर जी। अब इसको 5 को बराबर बराबर भागों में काट दिया जा रहा है, ठीक है ना। है 1 भाग, 2, 3, 4, 5 भागों में अलग अलग काट दिया जा रहा है, और सब बराबर भाग है, ठीक है ना। जब 5 बराबर भागों में काट दिया जाएगा तो इसका मतलब पूरा लंबाई एल है, तो अब 5 भागों में बांट देंगे ना, काटना का मतलब बांटना, तो 5 भागों में हमने बांट दिया तो ये हो गया L/5 होगा, ये भी L/5, ये भी L/5, ये भी L/5 और ये भी L/5। पहला काम क्वेश्चन पहले समझना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तक याद रहना चाहिए। तो इसको 5 बड़ा, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमने कर दिया। पहले क्या था, एगो तार था, लंबाई कितनी थी, एल थी, और रेजिस्टेंस उसका आर था। इसको 5 इक्वल पार्ट में हमने काट दिया, ठीक है ना। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जो 5 भाग है ना, हई 5 इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। एकरा पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो उसका इक्विवेलेंट आ रहा है उसको हम मान रहे हैं आर डैश, 5 का इक्विवेलेंट, ठीक है ना। पैरेलल का आपको बताया गया था कि पैरेलल होगा तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस, इस तरह चलता जाएगा जहां तक होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद है ना। तो ये 5 को पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहा है, आज जब इसका इक्विवेलेंट आ रहा है तो इसको हम लोग आर डैश मान रहे हैं, आर इक्विवेलेंट नहीं आर डैश मान रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इसको आर डैश हम माना जा रहा है। अब जब इसको आर डैश माना जा रहा है इक्विवेलेंट को, तब आपको निकालना है रेशियो R/R डैश। आर माने है ओरिजिनल का निकालना है आर, अब बटा आर डैश, इसका रेशियो हम लोग को निकालना है क्या होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। एक तार है जिसकी लंबाई एल है, जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसको 5 बराबर भागों में बांट दिए। अब बताओ लोग, तुम लोग 5 बराबर जब भाग में बांट देंगे तो हैकर एक का रेजिस्टेंस कितना होगा, L/5, तो इसका लंबाई हुआ, रेजिस्टेंस कितना होगा R/5। क्योंकि हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस कभी भी होता है ना, रेजिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद आ रहा है। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। रेजिस्टेंस R बराबर ρL/A, फॉर्मूला बताए थे आप लोग को। रेजिस्टेंस 3 को चीज पे डिपेंड करेगा,
नेचर ऑफ द मटेरियल पे, तो मटेरियल तो बदला नहीं जा रहा है, सेम मटेरियल को काट रहे हैं। लंबाई पे, लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और एरिया पे, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और चौथा चीज टेम्परेचर पे, जो तुम लोगों को 10 क्लास में नहीं पढ़ना है। इसीलिए जो ओम्स लॉ है ना, पहले ही कहता एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो 4 चीज पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तुमको 10 क्लास में 3 चीज पे पढ़ना है। एक नेचर पे, तो नेचर तो हम लोग चेंज कर नहीं रहे, लंबा एरिया हम लोग चेंज कर नहीं रहे, क्या चेंज कर रहे हैं, तो लंबाई। तो लेंथ को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो लेंथ जब एल का 5 गुना कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, R/5, 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 R/5। ये 5 को रजिस्टर हम लोग को आ गया। ठीक है ना, आया समझ में। अब ये पांचों को पैरेलल हमें जोड़ना है, इन पांचों को पैरेलल जोड़ना है। ठीक है, अब इन पांचों को पैरेलल जोड़ने के बाद जो आएगा उसका वैल्यू लेना है R'। समझ में आया जी क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया है? क्या है क्वेश्चन? एक एल है, एक रजिस्टर है जिसकी लंबाई एल है, 5 भाग में काट दिए, 5 टुकड़ा हुआ, पांचों का रेजिस्टेंस हमारा अलग अलग है। अब इन पांचों को पैरेलल जोड़ना है। अब चलते हैं बनाने, क्वेश्चन समझ में आएगा, अब चलिए बनाने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पांचों पैरेलल ले लिए, उसको ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे बना देंगे, मन करे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। सबको लिया के एक जगह नथी कर दो, एक जगह ना था देंगे, हो गया पैरेलल। पांचों रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया जी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पांचों को ले लिया। एक बैटरी सबको लगा देंगे, ये हो गया बैटरी। ठीक है, एक और वैल्यू था R/5। अब हमको लंबाई से तो कोई लेना देना है नहीं, एक और वैल्यू भी R/5, इसका भी R/5, एकरो R/5, एकरो R/5। यही ना बोल रहा है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पांचों का इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं, जैसे मान लीजिए आप लोग 5 आदमी है, ठीक है, अब 5 आदमी मिलके एक दिन में 1 किलो चावल खा जाते हो। ठीक है, 1 किलो चावल और 1 किलो मटन मार लेते हो एक दिन में, 5 आदमी मिलके। और कोई ऐसा आदमी आ रहा है जो तुम पांचों के बदले में अकेले ही 1 किलो चावल 1 किलो मटन खा जा रहा है, तो वो अकेले जो रहेगा ना, वो तुम्हारे पांचों को इक्विवेलेंट है। अकेले सबका काम करेगा, अकेले, समझे? आया समझ में? जैसे तुम 2 दोस्त हो, मिल के 2 रखे हो अपनी वाली को, और कौन अकेले 2 रखा है, तो तुम लोग का इक्विवेलेंट ना है। तो अब देखिए, हई पांचों को हटाकर एक रजिस्टर हम लोग को देखना है, तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ये पांचों पैरेलल में है, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है वैल्यू 1/R इक्विवेलेंट। तो कह रहा है इसका जो इक्विवेलेंट आएगा ना, उसको इक्विवेलेंट नहीं क्या, R' लिखना है, इसका इक्विवेलेंट को R' लिखना है। तो 1/R' बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस तरह चल जाएगा। कहाँ तक ले? 1/R5 तक ले चल जाएगा। ठीक है ना? तो 1/R' बराबर 1/R1 है, 1/R/5। बोलिए, भाई R1 का वैल्यू R/5 है, R2 का वैल्यू भी उतना है, R/5, डैश 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 करके 1/R/5। बाटा के नीचे डबल बाटा है तो पलटते हैं, याद आ रहा है ना? तो 1/R' बराबर है, चल गया ऊपर 5/R प्लस 5/R, इस तरह करते करते चला गया 5/R। 5 को है, एलसीएम निकालेंगे तो इधर का एलसीएम क्या हो जाएगा, R है 5 5 5 5 5 5 बार 1/R'। तो इधर R' बराबर आया, R' बराबर 25/R। अब हमें निकालना क्या है, R/R'। हाँ बोलो,
सॉरी सॉरी सॉरी, हाई 1/r' है जी, 1/r' है, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, r/r' निकालना है, बस इसको उधर लेकर चल जाएंगे, नहीं इधर रहने देंगे, r/r' निकालना है ना, देखो ना r/r', तो ये r इधर आया, तो r/r' इक्वल टू 25/1, तो 25 सिर्फ लिखेंगे, हो गया। यही क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, कभी भी एग्जाम में जाना है तो ये नहीं कि अड़बड़ तड़बड़ में प्रेशर में है और फटाक से क्वेश्चन मालूम चलेगा 5 मिनट समय हो जाएगा, अगर तुम्हारा आंसर हो गलती होगा। पहले क्वेश्चन को इसीलिए 15 मिनट सीबीएसई वाला टाइम देता है ना, पहले इत्मीनान से पढ़िए। एनसीईआरटी अभी पढ़ते समय ना एनसीईआरटी का ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन तक तुमको याद हो जाए। भाई क्वेश्चन याद हो गया, एगो तार था 5 भाग में बांट दिए, लंबाई एल था, रेजिस्टेंस आर था, 5 भाग में बांट दिए तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, r/5। अब पांचों का कर दिए पैरेलल, अब पैरेलल करने के बाद ये पांचों का जो अकेले इक्विवेलेंट था r' ले लिए, अब r/r' का हम लोग रेशियो निकालना था 25, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, चला जाए, आया समझ में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।